हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुरेश मुदगल। राजस्थान की यात्रा करते करते मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि राजस्थान की हर लोकेशन मैं आपको यहाँ बैठे बता सकता हूँ। आज हम बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर से मेरा नाता वैसे तो बहुत पुराना है, क्योंकि मैं श्रीगंगानगर से हूँ और बीकानेर की जो रियासत है उसी में श्रीगंगानगर आता है। और बीकानेर से सबसे ज़्यादा मेरा नाता इसलिए भी है कि मैंने मेरी ज़िंदगी की पहली शूटिंग 1974 में बीकानेर में ही देखी थी। उस समय लैला मजनू की शूटिंग चल रही थी और मैंने जो शूटिंग देखी थी वो थी थीफ ऑफ बगदाद। श्री राम बोहरा की प्रेजेंटेशन, राम कुमार बोहरा उसके प्रोड्यूसर थे और रवीन्द्र गायचे उसके डायरेक्टर थे। शत्रुघ्न सिन्हा उसके मेन कलाकार थे। सुलक्षणा पंडित उसमें काम कर रही थी। ये फिल्म जब बन रही थी तब मैं बीकानेर में था और ये शूटिंग मैंने पहली बार देखी। बीकानेर में शूटिंग देखने के लिए उस समय जो मुझे परेशानी हुई थी कि कैसे अंदर जाएंगे, क्या होगा, क्योंकि उस टाइम शूटिंग में बहुत भीड़ लगती थी। खैर, मेरे पास एक अखबार का कार्ड होता था, क्योंकि उन दिनों में मैं लिखता था प्रताप केसरी पेपर के अंदर, जो कि दैनिक था। तो मैं इंटरव्यू लेने के बहाने अंदर प्रवेश कर गया और मैंने बड़े आराम से शूटिंग देखी। लेकिन अपनी भाषा में कहूँ तो एक जुगाड़ था और कहीं सपना वहीं पे जन्म लिया कि मुझे भी फिल्मों में जाना है। और जब महाराणा प्रताप मेगा टीवी सीरियल बनाने की बात आई तो बॉम्बे में एक ही चर्चा थी, हम इसकी शूटिंग कहाँ करेंगे। हमने पहली बार महाराणा प्रताप के लिए गाने रिकॉर्ड किए और पूरा कथानक बनाया। दिल्ली से स्वीकृति मिलते ही हमने पायलट बनाने की सोची। बाई रोड हम बॉम्बे से लोकेशन की तलाश में निकल पड़े। उदयपुर देखा, चित्तौड़गढ़ देखा, कुंभलगढ़ देखा, लेकिन कहीं भी उस ज़माने की वो परिस्थितियां नहीं मिली जहां पर धारावाहिक को फिल्माया जा सके। हम चलते चलते जयपुर भी आए। फिल्म के एक प्रोड्यूसर का नाता जयपुर से था। उन्होंने लक्ष्मणगढ़ का फोर्ट दिखाया, जयपुर के किले दिखाए, लेकिन चित्तौड़ से मैच करने वाला ऐसा कोई स्थल हमें नज़र नहीं आया जिसे हम अपने धारावाहिक में यूज कर सके। चलते चलते हम एट लास्ट बीकानेर पहुँचे और बीकानेर में हमें वो चीज़ें, वो संसाधन नज़र आए कि हम वहाँ सुविधा से उस धारावाहिक को बना सकते थे। मैं एक बार पहले महाराजा कर्णिक सिंह जी से मिल चुका था। उस समय हम एक फिल्म बना रहे थे, ढोला मरवण। खैर, उस बात को छोड़ते हैं। इस समय भी राजघराने ने निर्माता का पूरा साथ दिया और हमने महाराणा प्रताप के बहुत सी सीक्वेंस बीकानेर में ही फिल्माई। बीकानेर में शूटिंग करते हुए बहुत से रिश्ते बन गए, बहुत से जानकार बन गए और उन्हीं में से एक थे मेरे साथी। वो प्राय मुझे लोकेशन दिखाते थे। देवकिशन राजपुरोहित मुझे वहाँ की इतिहास की जानकारी देते थे और एक संपूर्ण टीम इस तरह से काम कर रही थी जैसे कि महाराणा प्रताप का नाता बीकानेर से ही था। शोध के बाद ही पता लगा, पातल और पीतल जो कविता हम सुनते हैं, पृथ्वीराज जी बीकानेर से ही थे। उन्होंने ही वो पत्र लिखा था और जिसका जवाब महाराणा प्रताप ने दिया था। ऐतिहासिक चीज़ें ऐतिहासिक संदर्भ में थी, लेकिन कहीं हम अपने कथानक को न्याय के साथ में प्रस्तुत कर रहे थे। इसलिए जैसे ही वो धारावाहिक दूरदर्शन पे शुरू हुआ तो सभी ने उसकी सराहना की। अब मैं मिलवाता हूँ मेरे उस समय के साथी से जिन्हें बीकानेर की बहुत सी जानकारी है। तो मिलते हैं गोपाल जी से। गोपाल जी बीकानेर की बहुत सी जानकारी रखते हैं और उसके बाद हम मिलते हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने बहुत सी शूटिंगें ऑर्गेनाइज करवाई हैं। आज की भाषा में वो बीकानेर में लाइन प्रोड्यूसर हैं और हर छोटी बड़ी लोकेशन की खबर उनके पास होती है। नमस्कार। बीकानेर में फिल्मों का इतिहास अपने आप में एक बहुत लंबी परंपरा रखता है।
यहाँ के धोरों ने, यहाँ की माटी ने, यहाँ की हवेलियों ने, यहाँ के महलों ने और यहाँ के आसपास की आबो हवा ने फिल्म कलाकारों को बीकानेर आने पे मजबूर कर दिया। बात करता हूँ लैला मजनू की, बात करता हूँ क्षत्रिय तू चोर मैं सिपाही, बॉर्डर वीर, गदर एक प्रेम कथा, फैमिली, साहब बीबी और गैंगस्टर, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, बैंड बाजा और बारात, फिरंगी और मणिकर्णिका जैसी सैकड़ों फिल्में इस बीकानेर शहर में बनी हैं और कलाकारों ने इस शहर को जिया है, इस शहर के साथ अपना एक महत्वपूर्ण समय गुजारा है। अमिताभ बच्चन जी से लेकर के अजय देवगन सर और महबूबा मूवी में संजय दत्त और पूरी उनकी यूनिट यहाँ बीकानेर रही और बीकानेर में एंजॉय किया। मैं बात करता हूँ सीरियल्स की तो महाराणा प्रताप द प्राइड ऑफ इंडिया, मर्यादा, हजार घोड़ों के सवार, कर्मा, दिया बाती और हम सहित विभिन्न फिल्म की सीरियल्स भी यहाँ बने और अब वेब सीरीज़ का समय है और वेब सीरीज़ भी यहाँ लगातार बन रही है और बीकानेर अपनी प्यारी सी सौंधी सी महक लिए बॉलीवुड को लगातार बुला रहा है। और मैं यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा मेरे साथी युधिष्ठिर भाटी का, जिन्होंने महाराणा प्रताप में एक अहम भूमिका अदा की थी। वहाँ की शूटिंग कराने की व्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान था और आज वो बीकानेर के जाने माने चेहरे हैं। एक नहीं अनेक फिल्मों में, गीतों में और पंजाब हरियाणा के गानों तक में उनकी लोकप्रियता इतनी है कि युधिष्ठिर भाटी बोलते ही आपको कोई भी इंसान बीकानेर में उनके घर तक पहुंचा देगा। एक ऐसे इंसान जो किसी भी फिल्म मेकर को हमेशा सहयोग देते हैं। आप बीकानेर जाएं और युधिष्ठिर भाटी से मिलें तो वहाँ जाकर आपकी संपूर्ण समस्याओं का अंत हो जाता है। होटल्स बड़े अच्छे हैं, गार्डन्स बहुत अच्छे हैं, एक से एक लाजवाब लोकेशन है, राजमहल है और किसी को क्या चाहिए, डेजर्ट चाहिए वहाँ पे मिलेगा। हर प्रकार की व्यवस्थाएं आपको वहाँ पे सहज ही उपलब्ध हैं। बीकानेर रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, रोड से जुड़ा हुआ है और इतना ज़्यादा दूर नहीं है कि कोई इंसान पहुँच ना पाए। और बीकानेर वो स्टेट रही है जिसने सदैव इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना नाम लिखा है। तो आप भी आइए बीकानेर और एंजॉय कीजिए उन लोकेशंस का, वहाँ की मेहमान नवाजी का और वहाँ पर होने वाली शूटिंग स्थलों का, जहाँ पर एक नहीं अनेकों फिल्मों की शूटिंग हुई है। लव एंड गॉड की शूटिंग कराने वाले भी बीकानेर में थे। दास्ताने लैला मजनू के निर्माता वहीं से थे और एक नहीं अनेक कलाकार बीकानेर से निकलकर बॉम्बे पहुँचे हैं। उन्होंने फिल्में बनाई हैं और हिंदी फिल्म जगत में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज करवाया है। यहाँ बीकानेर के अंदर अपने महल, फोर्ट, पैलेसेस, तालाब, लेक, रेगिस्तान, ऊंट सब एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी फिल्में शूटिंग हुई है। मैं आपको इस छोटे से शहर बीकानेर में, जहाँ सब सुविधाएं, होटल, दौरे, सैंड ड्यून्स सब आपको एक साथ मिलेंगे। प्लीज़ वेलकम टू बीकानेर। धन्यवाद। तो हम अगली बार मिलेंगे एक नई लोकेशन पर जो कि राजस्थान से ही नाता रखेगी और फिल्मकारों के लिए एक सहायक भूमिका प्रदान करेगी कि आप आएँ राजस्थान और फिल्माएँ यहाँ पर अपनी फिल्में, अपनी धारावाहिक, अपनी वेब सीरीज़। स्वागत है, पधारो हमारे देश। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना
न भूलें।